Hello everyone, I hope you are doing great. In today's video, we will discuss about that glam couple. अभी ना रिसेंट में इनकी एक वीडियो आई है जो काफी डिस्कशन में है। वो वीडियो ऋषि की तरफ से है जिसका थंबनेल था Am I next in the line और टाइटल था A never ending battle that no one should face। और उसमें एक पर्सन की इमेज लगी थी जो रिसेंटली ही काफी कंट्रोवर्सी में था एंड ये ऐसा टॉपिक था जो क्रूशियल भी है फॉर मैन कि कैसे कई बार मैन के साथ इनजस्टिस होता है, जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लिया और उसे सभी ने नोटिस किया था बिकॉज ये स्टेप लेना कोई नॉर्मल नहीं था। इसको हर किसी ने सपोर्ट भी किया था। वेल ये एक अलग टॉपिक है, बट अगर आपको जानना है कि क्या था तो आप ऊपर जो वीडियो लिंक शो हो रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ऋषि की वीडियो का जो थंबनेल और टाइटल देखकर ये लगा कि इस बार वो ऐसे इश्यू पर बात कर रही हैं कि जो काफी टाइम से डिस्कशन में है बट उसका सॉल्यूशन अभी कुछ भी नहीं निकला। वीडियो में ऋषि और उनके फादर ने इस टॉपिक पर लॉन्ग डिस्कशन किया बट अपने वे से टर्न करके, जिसमें काफी बातें बोली गई। उसका कहना था कि कुछ लड़कियां इस तरह के इंसिडेंट्स का गलत फायदा उठाती हैं, ये बुरा होता है। जो लोग दैट ग्लैम कपल के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दो कि हिमांशी एक ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर थी और उनकी शादी ऋषि से हुई थी। शादी के बाद हिमांशी ने ब्लॉगिंग में शिफ्ट किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो इस चेंज से उनका ना इसमें इंटरेस्ट नहीं शो हो रहा था। और जो इनको पहले से ही देख रहे हैं ऑल व्यूअर्स, उनको ये फील भी हो रहा था कि उनका मन ब्लॉगिंग में नहीं लग रहा था, वो अपने ही बनाए गए कंटेंट से खुश थी। ये सब देखकर ना व्यूअर्स उनको ट्रोल भी करने लगे थे और काफी टाइम तक ये ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी। आफ्टर मैरिज उनके चैनल का नाम भी चेंज कर दिया गया था, दैट ग्लैम गर्ल्स से कपल कर दिया गया था। बट कुछ टाइम के बाद ना इन दोनों के बीच चीजें बिगड़ गई और हिमांशी ने घर छोड़ दिया था और कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लिया था। इसी से रिलेटेड ऋषि ने काफी वीडियोस बनाए थे उस टाइम पर। ऋषि का कहना था कि चैनल की सक्सेस में उनकी बहुत मेहनत लगी है और बोलते कि वही सब कुछ करते थे। बट अगर देखा जाए तो फेस वैल्यू तो ग्लैम गर्ल यानी हिमांशी की ही थी। अगर वो ना होती तो क्या ऋषि इतनी जल्दी ग्रो कर पाते? बिकॉज सोशल मीडिया पे आपकी कोई आइडेंटिटी ना हो तो क्या इतनी जल्दी आप ग्रो हो जाओगे? और ये सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज क्या ये इतनी जल्दी इंक्रीज होते हैं? ये तो सबको पता है कि जब तक आपको कोई नहीं जानता तब तक आपका यहाँ जल्दी ग्रो कर पाना टफ है। सो रियलिटी यही है कि ये सब हिमांशी की वजह से ही हुआ। कुछ टाइम के बाद दोनों ने एक दूसरे को एक और चांस दिया, बट मे बी उनमें चीजें सही नहीं चली होंगी तो ये रिलेशन फिर से बिगड़ गया और बजाय ट्रैक पर आने के एंड हिमांशी रिटर्न चली गई। ऋषि जो गुड टाइम चेरिश करने की बात करते हैं वो हिपोक्रिटिकल शो होते हैं जब उसे कमेंट सेक्शन में हिमांशी के अगेंस्ट डेरोगेटरी रिमार्क्स पर दिए गए हैं। उसका सिलेक्टिव अप्रूवल ऑफ कमेंट्स जो उसकी वाइफ को गोल्ड डिगर बोलते हैं उसके रियल इंटेंशन शो कर रहे हैं। इंटरनेट एक बैटल फील्ड बन गई है जहां नरेटिव्स आसानी से स्क्यू किए जा सकते हैं एंड ऋषि का केस भी अलग नहीं है। ऋषि विक्टिम कार्ड खेलते हुए वो हिमांशी को डिग्रेड करने वाले कमेंट्स अप्रूव करते हैं और ये ट्रेंड ऑफ ब्रांडिंग वुमेन एज अ गोल्ड डिगर्स बिना दूसरे का साइड सुने काफी कंसर्निंग है। आपको कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत जब तक आप दोनों साइड से ना सुन लो? हिमांशी के साइलेंस का मिसयूज किया जा रहा। अगर वो कुछ बोल भी नहीं रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, दैट डजंट मीन कि वो दे नहीं सकती है। समटाइम जब पर्सन किसी चीज से हर्ट होता है तो उसको इग्नोर करना चाहता है। उसके डिग्निफाइड स्टैंड के बावजूद उसे अनफाउंडेड एक्यूजेशंस कर रहे हैं। हिमांशी और ऋषि के बीच ऑनगोइंग कोर्ट केस ने और भी स्पेकुलेशंस को फ्यूल दे दिया है। ये एक स्पेक्टिकल बन गया है। ऋषि का पोर्ट्रेयल एज ए मामाज बॉय और उस कांस्टेंट रिलायंस ऑन हिज मदर को रिडिक्यूल किया गया है। इस बिहेवियर ने पब्लिक स्कॉन को और एम्पलीफाई कर दिया जो कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा रहा है। दोनों ऋषि और हिमांशी को एक रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। केस को लंबा खींचने से सिर्फ टाइम एंड रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। सेटलमेंट जहां दोनों अपनी गलतियां माने और क्लोजर ढूंढे वो सबसे प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन लगता है। शादी के बाद की प्रिवेसी को हैंडल करने की मैच्योरिटी और एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत थी जो अगर पहले होती तो ये सिचुएशन अवॉइड की जा सकती थी।
मिसकम्युनिकेशन और मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज ने दोनों को ही इस प्रॉब्लम में डाल दिया था। ऋषि का पब्लिक सेंटिमेंट को मैनिपुलेट करना सोशल मीडिया के जरिए काफी क्रिटिसाइज किया गया है। उसका सिलेक्टिव एंगेजमेंट विद कमेंट्स और पब्लिक डिस्कोर्स क्वेश्चंस उठाते हैं कि उसकी रियल इंटेंशंस क्या है। वहीं हिमांशी का इस पब्लिक स्पेक्टिकल से दूर रहना उसकी डिग्निटी मेंटेन करने की डिजायर को रिफ्लेक्ट करता है। इसी से रिलेटेड लोगों ने कमेंट किए हैं लाइक अदर वुमेन टेक एडवांटेज ऑफ लॉज एंड मिसयूज सिमिलरली सम मेन आर मिल्किंग ए सुभाष जी नेम डोंट नो व्हाई दिस गाय गिव्स वेरी क्रिंज वाइब एंड फील लाइक ऑलवेज प्लेस द विक्टिम कार्ड बट इफ ही इज रियली द विक्टिम देन डोंट गिव अप। लड़के ममास बॉय होते हैं। टुडे men are not eligible for and their parent can see their child hanged but can't let them live peacefully. We want to hear both sides of the story. Proud of the way you are handling everything. Perfect revenge is live happily and ignore the toxicity. You are strong girl dear. If she is not speaking and ignoring, it means she is suffering very badly and other side is taking advantage of it. They are playing victim card to destroy her image. I know. Soon he will be with other girl and will act like nothing happened. The person who speaks less in front of other people is obviously suffering more. ये केस मॉडर्न रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट करता है, जहां पर्सनल इश्यूज पब्लिक और सोशल मीडिया स्क्रूटनी की वजह से मैग्नीफाई हो जाते हैं। ऋषि और हिमांशी को इस सिचुएशन को केयरफुली नेविगेट करना होगा ताकि उनकी पर्सनल डिग्निटी इंटैक्ट रहे और दोनों के लिए बेनिफिशियल रेजोल्यूशन निकले। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये था पूरा मैटर दैट ग्लैम कपल का। आपके क्या थॉट्स है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।